बच्चे लोग, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका पेंटिंग का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पेंटिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को हमने आपके लिए नोट्स के फॉर्म में बना दिया है। एक बार इसको देख लोगे, समझ लोगे, फिर दोबारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के अंदर। और सेम चैप्टर नंबर 1 हम पहले ही करा चुके हैं, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्म्स चैप्टर में यूज हुए हैं, उन टर्म्स को हम लोग पहले समझते हैं, तब जा करके अच्छे से आप समझ पाइएगा पूरे चैप्टर को। ठीक है, चलिए सिंबल। सिंबल का मतलब क्या होता है? साइन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया इन ग्राफिक फॉर्म। जैसे कि हम लोग स्माइली बना देते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि कोई खुश है तो स्माइली बना देगा, ये खुश वाला, दुखी है तो ये वाला बना देगा। तो वही सिंबल क्या होता है कि साइन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया, जो भी आइडिया एक दिमाग में आता है उसको रिप्रेजेंट करना ग्राफिक फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं सिंबल। ठीक है, जैसे कि ये देखिए खुश हो गया तो ये दिल वाला बना करके भेज दिया। ठीक है, ये चश्मा वाला बना के भेज देते हैं, ऐसे कर देते हैं। और जब गुस्सा होता है तो ऐसे वाला बना के भेज देते हैं, ये वाला भेज देते हैं। तो दिस इज सिंबल। ग्लेज, ग्लेज का मतलब क्या होता है? साइन या फिर पॉलिश। देखे होगे ना कि जैसे कि किसी अगर बड़े होटल में जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि क्या एकदम फर्श जो एकदम चिमचमाता रहता है, या किसी का मार्बल, घर पे मार्बल लगाया हुआ है और नया नया लगाया हुआ है तो एकदम चमचमाता रहता है, ये देखो साइनिंग करता रहता है, उसी को बोलते हैं ग्लेज। ग्लेज करता है, चमकता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लेज। ठीक है, तो ग्लेज मीन्स साइन और पॉलिश। ये सब अभी टर्म यूज होगा जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तब। मोल्डेड, मोल्डेड का मतलब क्या होता है कि ढाला गया। जैसे चॉकलेट देखे होगे या केक देखे होगे, केक को मोल्ड में बनाया जाता है। जैसे इस तरह में देखो, यहाँ चॉकलेट डाल करके यहाँ पर मोल्ड में चॉकलेट निकाला जाता है। तो मोल्डेड क्या होता है? मेकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ बेसिक मटेरियल। तो जो बेसिक मटेरियल है उसका फॉर्म को चेंज करके कोई अगर हम ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें आटा को रख दो तो ऐसे आटा जो है छोटा सा गोल सा बन करके निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, उसको मोल्ड किया, आटे को मोल्ड किया और हमारा निकल करके आया। व्हील टर्न्ड, पॉटरी मेड ऑन पॉटर्स व्हील। व्हील टर्न क्या होता है? अब देखे होंगे ना कि जैसे जो हम लोग मार्केट से दिया वगैरह खरीद करके लाते हैं, तो वो जो दिया है वो कुम्हार कैसे बनाता है? वो कुम्हार बनाता है, ठीक है, पॉटर बनाता है। कुम्हार मतलब पॉटर। तो ये जो है, ये देखिए कुम्हार है, ये भाई साहब ये मटका बना रहे हैं, देखिए ये सब बाकी सब बना करके रखा हुआ है। तो ये जो चक्री पे बनाते हैं, इसको ऐसे घूमते रहता है और उसके ऊपर अपना जो कलाकारी है वो दिखाते हैं, उसके ऊपर बनाते हैं। तो व्हील टर्न, तो ये देखिए व्हील है नीचे में, वो व्हील घूमते हुए घूम रहा है। तो पॉटरी मेड ऑन पॉटर्स व्हील। ठीक है, तो व्हील टर्न का मतलब इस जो चैप्टर में मीनिंग यूज हुआ है उसका मतलब होगा कि मतलब कुम्हार ने कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं, किस चीज के ऊपर? उसके ऊपर, पॉटर्स व्हील के ऊपर। ये पॉटर्स व्हील है, ये हमारा, इसके ऊपर मिट्टी रख देते हैं, घुमाते हैं, फिर उसको शेप दिया जाता है। वेसल, वेसल का मतलब हो गया कंटेनर, बर्तन। तो ये देखिए यहाँ पर तो मिट्टी के बर्तन के बारे में बात हुआ है, तो इस तरह के वेसल या कंटेनर के बारे में हम लोग बात करेंगे। बैंड, सर्कुलर लाइंस यूज्ड एज डिजाइन। देखोगे ना कि किसी किसी बर्तन पे इस तरह का बैंड बना रहता है। ठीक है जी, ये बैंड रहता है इस तरह का, तो मतलब डिजाइन, सर्कुलर लाइंस जो है वो दिया जाता है जैसे कि एक डिजाइन निकल करके आए। क्लियर? ये हो गया बैंड हमारा। मार्वलस, मार्वलस मतलब होता है जैसे कहते हैं ना वही बहुत ही विचित्र, अद्भुत, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब ये देखिए, अब ये जो है मार्वलस, डायमंड, जैसे कोई चीज देखते हैं ना बहुत ही खूबसूरत तो कहते हैं ना कि मार्वलस, क्या गजब का चीज है, मार्वलस है। तो डायमंड एनक्रस्टेड $1,29,000 आईफोन फीचर्स नेटिविटी सीन। मतलब एक आईफोन है जिस पर डायमंड और गोल्ड स्टार्टेड है, डायमंड, ठीक है, गोल्ड का आईफोन, उस पर डायमंड स्टार्टेड रहता है ना, मार्वलस, क्या मार्वलस आईफोन है ना। ये देख रहे हो। पॉलीक्रोम, पॉलीक्रोम क्या होता है? लॉट ऑफ कलर्स यूज्ड टुगेदर। अब मिट्टी का जो बर्तन हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं या दिया खरीद के लाते हैं वो मिट्टी रंग का होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर कई कई बारी जब हम बर्तन वाले के पास जाते हैं तो देखते हो कि बर्तन को, वो मिट्टी के बर्तन को ही वो कलरफुल करके रखता है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीक्रोम। एक होता है मोनोक्रोम मतलब सिंगल कलर, एक फिर हो गया दूसरा पॉलीक्रोम मतलब मल्टीपल कलर्स का यूज हुआ है। पॉलीक्रोम का मतलब हो गया लॉट ऑफ कलर्स यूज टुगेदर। देखिए जैसे इस बर्तन के ऊपर, ठीक है, मिट्टी का ही बर्तन है, इसके ऊपर देखिए ब्लैक है, येलो है, बेटा देखो रेड है, बहुत अलग अलग तरह के कलर्स यूज हैं, तो ये पॉलीक्रोम है। बफ इन कलर, बफ इन कलर का मतलब होता है मिट्टी रंग का। जैसे मिट्टी से कोई चीज को दीवार को पोत दो ना, तो जो कलर निकल करके आएगा दैट इज कॉल्ड बफ कलर। ठीक है,
तो बफ इन कलर का मतलब मिट्टी रंग का, लेदर कलर, ब्राउन इन कलर, इस तरह का कलर को कहते हैं बफ कलर, बफ इन कलर। मोटिव, मोटिव क्या होता है? अ पिक्चर और पैटर्न ऑन समथिंग, कोई भी चीज के ऊपर, जैसे कि ये देखिए ये दुपट्टा है, लेडीज का दुपट्टा है, इसके ऊपर एक पैटर्न बना हुआ है, एक पिक्चर बना हुआ है। तो कोई भी पिक्चर या कोई भी पैटर्न किसी चीज के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं मोटिव। ठीक है, मोटिव याद रखिएगा। देखिए साड़ी के ऊपर बना हुआ है, शॉल है उसके ऊपर बना हुआ है, ये देखिए डिजाइन बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम मोटिव। बरियल जार्स, अब क्या है कि इजिप्ट के पिरामिड में, जब इजिप्ट के लोग, जब वो वहाँ के राजा वगैरह मर जाते थे, तो यहाँ पर पिरामिड में उन राजाओं को अंदर रख दिया जाता था, और उनके साथ बहुत सारे जार्स, बहुत सारे बर्तन रख दिए जाते थे। बहुत सारे बर्तन क्यों रख दिए जाते थे? इस तरह से बर्तन रख दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि सोना, चांदी, खाना पीना, शराब, ये सब रखा जाता था, मतलब भोग की वस्तुएं, मतलब कि यूज करेगा। मरने के बाद उनका मानना था कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है, और उस जीवन के अंदर वो आदमी जो मर गया है, जिसको हम लोगों ने इसमें इस पिरामिड के अंदर दफना दिया है, तो उसके लिए खाने पीने और सारी सुख सुविधाएं की चीजें इन जार्स में रख करके वो उसको दफनाते हैं। तो बरी करते हैं, दफनाना मतलब बरी करना, तो बरियल जार्स मतलब जिसको बरी किया गया है, ठीक है, जिसको दफनाया गया है इसके अंदर, इस पिरामिड के अंदर, उसके साथ साथ उसके बर्तन भी रखे गए हैं, और बर्तन में बहुत सारा सामान है, इस तरह का बर्तन हुआ करता था, तो उस बर्तन को हम कहते हैं बरियल जार्स। ठीक है, अब 12 नंबर, पॉटर्स व्हील एंड बेक्ड इन फायर, तो ये हो गया किसान कुम्हार का चक्री, जिसके ऊपर वो बर्तन बनाता है, और बेक्ड इन फायर। देखिए जैसे अब ये सब जो है, मटका जो चाय पीने वाला कुल्हड़ है, यहाँ देखिए दिया बना के रखा है, ये दिया बना के रखा है। ये जो दिवाली में हम लोग छोटा छोटा सा नहीं होता है वो कटोरी वगैरह जैसे जैसे खेलते हैं बर्तन से, वो सब बना के रखा है। इसको फिर उसको क्या करेगा ना, ये सब बना लिया, अब इसको तो ऐसे छुइएगा तो मिट्टी है, टूट जाएगा, तो इसको क्या करता है, वो पकाता है, आग में पकाता है, तो उसको बोलते हैं बेक्ड इन फायर। उसके बाद वो ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है। अभी तो ऐसा कलर का दिख रहा है, उसके बाद देखोगे कि रेडिश कलर का आ गया। ठीक है, पकाने के बाद रेडिश कलर का आ गया। तो अभी ये जो काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पॉटर व्हील पे बना रहा है, बनाने के बाद वो उसको आग में भट्टी में पकाएगा। ठीक है, ये देखिए भट्टी में पकाया जा रहा है, पॉटरी बेकिंग, बेकिंग हो रहा है। ठीक है, इसको बेकिंग किया जा रहा है। चलिए, ये हमारा जो है सारे मेन पॉइंट्स खत्म हो गए, इंपॉर्टेंट टर्म्स खत्म हो गए। अब जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे जो है अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस चैप्टर के रिगार्डिंग? ये चैप्टर का जो नाम है आपका, चैप्टर कौन सा है भैया? इस चैप्टर का नाम है आपका, हाँ, पेंटिंग्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो क्या है? फर्स्ट, द अर्लीस्ट नोन फेज ऑफ इंडियन आर्ट बिलोंग्स टू द इंडस वैली कल्चर। तो जो अर्लीस्ट नोन मतलब इंडिया के अंदर सबसे पहला, अगर हम कहें कि कला की शुरुआत कहाँ से हुई, जैसे मिट्टी का बर्तन या फिर कुछ भी, पहले तो आपको पता है कि भैया आदमी जो है आदि मानव था, जंगल में घूम रहे हैं, ना कपड़ा है, ना पहनने को कपड़ा है, ना रहने को घर है, और ना ही खाना पकाने के लिए बर्तन है। तो बस वो ऐसे ही जंगल में घूम रहा है, गुफा में रह रहा है, शिकार कर रहा है, फल तोड़ रहा है, खा रहा है, जी रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि शिकार कर रहा है, जैसे गुफा में रह रहे हैं, है ना, गुफा में रह रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो फल तोड़े, शिकार किए, चलिए मान लीजिए कि 24 घंटा में 10 घंटा सो लिए, 14 घंटे बचे। ठीक है, टाइम तो पहले भी उतना ही हुआ करता था, 24 घंटे में 24 घंटे, तो 10 घंटे वो सो लिए, 14 घंटा बचा। 14 घंटा में 5-6 घंटा शिकार कर लिया, या 10 घंटा शिकार कर लिया, फिर भी 4 घंटा बचा ना। तो 4 घंटा तो पता ही है, जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। आदमी खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ खुरापात करते रहता है। तब उन लोगों के पास क्या आया खुरापात में कि क्या किया जाए, तो कुछ ना कुछ मिट्टी लिए, उसका बर्तन बना दिए। ठीक है, कुछ ना कुछ बनाते, जैसे बच्चे लोग देखे होगे ना कि अगर किसी फील्ड में छोड़ दिया जाए, वहाँ फील्ड में कुछ भी नहीं है, केवल मिट्टी है, तो बच्चा मिट्टी से ही खेलने लग जाता है। तो वही सेम कहानी जो है वो मतलब जो ह्यूमन बीइंग का जब आए शिकार वगैरह करके, उसके बाद फिर क्या है कि समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए, तो वो मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए। ठीक है, तो द अर्लीस्ट नोन फेज ऑफ इंडियन आर्ट बिलोंग्स टू द इंडस वैली कल्चर। तो जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल है, जो मिलता है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन मिलते हैं बहुत ही पुराने ज़माने के, तो वो किस ज़माने के मिल रहे हैं? तो वो मिल रहा है इंडस वैली कल्चर के ज़माने का। ठीक है, तो ये जो इंडस वैली कल्चर कब से था?
फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ थर्ड मिलेनियम BCE टू अबाउट 1700 BCE, थर्ड मिलेनियम BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, से लेके 1700 BCE तक, ठीक, थर्ड BCE से 3 BC से 1700 BC तक ये जो है मिला, विच वॉज ब्रॉट टू द लाइट इन द 19th सेंचुरी एरा, क्राइस्ट एरा। तो ये, लेकिन ये पता कब चला, ये तो उस वक्त उस जमाने का बर्तन है, लेकिन हमको पता कब चला कि भैया ये बर्तन उतना पुराना है, तो हम लोगों को पता चला ये 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी में पता चला कि अरे ये जो बर्तन निकाल के लाए ना, मिट्टी के अंदर जो बर्तन दबा हुआ मिला ना, दैट दिस बर्तन इज, ये उस जमाने का बर्तन है, ठीक है, किस जमाने का है, थर्ड मिलेनियम BC से लेके 1700 मिलेनियम BC का, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का है। बाई द सेंसेशनल डिस्कवरी ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। और ये जो है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, जब जैसे मान लीजिए कि एक जगह हम खुदाई कर रहे हैं, तो एकदम जैसे कहते हैं ना कि भैया यहाँ से खुदाई कर रहे हैं तो यहाँ से सोना चांदी ये सब चीज़ निकल के आ गया, तो एक जगह पे जब खुदाई हुआ तो वहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन पूरा शहर ही निकल करके आ गया, ठीक है, तब जाकर के 19th सेंचुरी में पता लगा कि यस, इस तरह का भी लोग पहले इतने, मतलब और पुराने ज़माने में भी लोग सही तरीके से रहा करते थे। ये देखिए इंडस वैली कल्चर, ये देखिए इंडस वैली के लोग पूरा एकदम ऑर्गेनाइज्ड टाउनशिप, ये सब कला वगैरह बनाए हुए हैं, आर्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे खाली बैठा है तो यहाँ पर दीवार पे, गुफा की दीवार पे ऐसे रगड़ रगड़ के बना दिए, चित्र बना दिए, ठीक है, ये मूर्ति बना दी है, देखिए मूर्ति बना दी है, बर्तन बना दिए। ये हड़प्पा का साइट है। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स। वो बोलेंगे कि इंडियन हिस्ट्री का, या कह दे कि एक तरीके से कि भैया अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, मतलब सभ्य लोग इंडिया में कब से उनका रिकॉर्ड मिलता है, तो मिलता है उनका रिकॉर्ड इसका आपका हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के टाइम से। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स वेयर वी फाइंड ट्रेसेस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, जहाँ सभ्यता का हमें चिन्ह मिलता है, ठीक है, वो कौन सा है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। द कल्चर डिस्क्लोज्ड एट दिस साइट्स इज एसेंशियली अर्बन। और इस जगह पे जो कल्चर मिला ना वो अर्बन, अर्बन मतलब कि लोग जंगल में नहीं रह रहे, गुफा में नहीं रह रहे हैं, लोग कहाँ रह रहे हैं, शहर में। ये देखिए अर्बन मतलब शहर, शहरी मतलब घर बना करके रह रहे हैं, सारा प्रॉपर अरेंजमेंट करके रह रहे हैं। अब ये देखिए मोहनजोदारो का साइट देख रहे हैं, कितना सीढ़ी वगैरह सब है, मतलब उस जमाने में कितने 100 साल पहले। इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एडवांस बिल्डिंग मटेरियल्स वेर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो बिल्डिंग मटेरियल यूज होता था वो कैसा बिल्डिंग मटेरियल यूज होता था घर बनाने के लिए, तो एडवांस बिल्डिंग मटेरियल। यहाँ देख रहे हो ना, देख रहे हो एकदम, मतलब कैसे एकदम काट काट के फाइन तरीके से है। देखो यहाँ पे ईंट लगी हुई है, दिख रहा है ना, ईंटे से बना हुआ है। तो एडवांस बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पर यूज होता था, ठीक है। आज के डेट में तो और भी लेटेस्ट हो गया, स्टील वगैरह आ गया, लेकिन उस समय में स्टील वगैरह नहीं था। लेकिन जो भी था, जो भी मटेरियल था वो बेस्ट और लेटेस्ट यूज हुआ है। इट इंक्लूड्स अ बाथरूम, अपर स्टोरीज, वॉल्स एक्सेट्रा। और वहाँ पे जो घर पाए गए हैं तो उस घर में पाया गया क्या है कि उसमें घर में बाथरूम भी है, मतलब नहाने का। जैसे पहले तो लोग जंगल में रह रहे हैं, तालाब में नहा लिया, नदी में नहा लिया, ठीक, लेकिन वहाँ पे क्या है कि घर के अंदर प्रॉपर बाथरूम बना हुआ है, अपर स्टोरी भी है। अपर स्टोरी मतलब 2 मंजिला, सिंगल फ्लोर नहीं, डबल स्टोरी घर भी है, दीवार भी है, घर का दीवार भी है, ठीक है। पहले जंगल में लोग रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो क्या है कि गुफा में काट काट के, पत्थर काट काट के उसी के अंदर रह रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रॉपर वॉल वगैरह बना करके, घर बना करके, घर के अंदर बाथरूम भी है, 2 मंजिला भी है, ठीक है, अपर स्टोरी भी है। The existence of temples, assembly halls, granaries, workshops, hostels and marketplaces and modern drainage system tells volume about this advanced civilization। अब ये जो हमारा हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जब सिविलाइजेशन की खुदाई हुई, तो उस खुदाई में से जो चीज़ हमें मिला, वो चीज़ क्या मिला वहाँ पे मिला टेम्पल, वहाँ पे मिला असेंबली हॉल, ठीक है, वहाँ पे मिला ग्रेनरीज, ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे हम अपना अनाज रखते हैं। वहाँ पे मिला वर्कशॉप, जहाँ पे लोग बहुत सारा काम सीखते हैं या काम करते हैं। वहाँ पे मिला हॉस्टल्स, वहाँ पे मिला मार्केट का प्लेस, जहाँ पे लोग साग सब्जी, फल फूल या जो भी सामान है वो लेन देन करेंगे। एंड मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम, और वहाँ पे नाली नाले भी मिले। ऐसा नहीं है कि घर का पानी कहीं पर भी फैल रहा है, नहीं, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, वो भी मिला। तो ये बताता है कि भैया ये जो हमारा सिविलाइजेशन था, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, वो कितना उस समय में भी कितना एडवांस था। ये देखिए मोहनजोदारो का टेम्पल, अब तो खैर ढह गया है पूरा, लेकिन जैसे अब तो कुतुब मीनार भी हम गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो हमने देखा कि कुतुब मीनार भी ढह गया है। तो ठीक है, वो तो खैर उतना पुराना नहीं है जितना कि ये वाला पुराना है।
वहाँ पे भी कुतुब मीनार के पास भी ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था, सब ढह गया है, पुराने हैं ना। ये देखिए असेंबली हॉल मोहनजोदारो, जहाँ लोग असेंबली हॉल में खड़े होकर के या फिर मतलब बैठ करके जो है प्रार्थना करते थे। असेंबली हॉल तो वही होता है। मोहनजोदारो ग्रैनरी, ये देखिए ऊंचा सा बना हुआ है जगह, ठीक है, इसमें अनाज रखते थे लोग। मोहनजोदारो मार्केट प्लेस, ये देखिए जैसे दुकानें हैं ना सब, यहाँ पे मार्केट लगा लगा के लोग बैठा हुआ है, यहाँ से आदमी आएगा खरीदेगा। ये देखिए रोड बना हुआ है, ये सब दुकानें हो गई, ठीक है। दिख तो नहीं रहा है कि दुकानें हो गई, बट एक इमेजिन तो कर सकते हैं ना, जैसे ये सब देखिए बाउंड्री किया हुआ है, सब बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर तो अब तो टूट गया है ना, बहुत कई हजार साल पहले का है तो सब टूट गया है। बट यहाँ एक मोहनजोदारो मार्केट प्लेस जो लोग डिस्कवर किए, तो पता डिस्कवरी के बाद ये मतलब जो खोज किए, खोज के बाद लगता है ना कि भैया ये क्या जगह होना चाहिए, क्या ये घर है, नहीं घर नहीं है, क्या ये होटल है, नहीं होटल नहीं है, तो ये क्या है, तो क्या मंदिर है, मंदिर नहीं है। तो फिर आइडिया लगाया कि भैया ये तो मार्केट प्लेस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ रोड है, रोड के पास दुकानें लगी हुई हैं, तो ये मार्केट प्लेस है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट फ्लोरिश ग्रेटली इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, सो इट वाज अ सोसाइटी, ठीक है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट, कला जो है उस समय बहुत ही मतलब फला फूला, किस समय में, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के समय में। तो हम कह सकते हैं क्या कि एक सोसाइटी था, वो एक ऐसा समाज था हाईली डेवलप्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो वो सोसाइटी हाईली डेवलप्ड था सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, मतलब सामाजिक तरीके से भी और आर्थिक तरीके से भी। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मार्केट लगा हुआ है तो भाई लोगों के पास पैसा तो उस वक्त नहीं होता होगा, कोई चीज़ जैसे कि मान लो कि किसी के पास गेहूं है तो गेहूं के बदले भैया हमको प्याज चाहिए, तो ये लो हमारा गेहूं, हमको प्याज दो। फिर कपड़ा लेना है या फिर कुछ और, जैसे कि मान लीजिए वो चावल लेना है, तो भैया ये प्याज लो, हमको चावल दो। उस तरीके से एक्सचेंज होता था, बार्टर सिस्टम। The paintings found on Indus pottery were largely used for storage and burial purposes. तो जो पेंटिंग फाउंड हुआ इंडस पॉटरी पे ऊपर, वो कहाँ यूज होता था, वो लार्जली यूज होता था स्टोरेज के लिए। देखिए जैसे कि ये जो बर्तन है, ये बर्तन क्या है कि सामान रखने के लिए यूज होता था, नहीं तो जो आदमी मर गया, मान लीजिए कि कोई मर गया तो उसको दफनाएंगे और उसके साथ बहुत सारा चीज बरियल पर्पस यूज करेंगे। मतलब बहुत सारे, जैसे ये सब जार में रख दिए कि भैया इसके लिए चावल रख दे रहे हैं, इसके लिए अनाज रख दे रहे हैं, इसके लिए सोना रख दे रहे हैं, इसके लिए चांदी रख दे रहे हैं, ये बाद में, ठीक है, जो आफ्टर डेथ जो लाइफ होगा उसमें ये यूज करेगा। Burial jars containing food grains, ornaments and utensils for the services of the departed have been डिस्कवर्ड। तो बरियल जार्स, ठीक है, मरने वाले के साथ जो रखा गया, बरी, इसको बरी किया गया, बरी मतलब दफनाया गया, तो दफनाने वाले के साथ जो बर्तन को दफनाया गया उनको कहे बरियल जार्स, ठीक है। तो बरियल जार्स कंटेनिंग, बरियल जार्स मिले जिसमें क्या था, फूड था, फूड ग्रेन्स, अनाज था। भैया आफ्टर डेथ जो लाइफ होगी उसमें वो अनाज खाएगा। उसमें सोने चांदी के आभूषण थे, सोने चांदी के थे कि काहे के थे नहीं पता, बट ऑर्नामेंट्स थे, आभूषण थे, एंड यूटेंसिल्स, बर्तन थे, फॉर द सर्विस ऑफ द डिपार्टेड हैव बीन डिस्कवर्ड। तो ये मिला है सारे बर्तन जो है बरियल के साथ, बरियल जिस आदमी को बरी किया गया उसके साथ बर्तन मिले, उसको कहा गया बरियल जार्स। और बरियल जार्स में अनाज थे, ऑर्नामेंट्स थे, और हम उसके साथ और भी बर्तन थे कि भैया पानी पिएगा, उसके लिए को खाली गिलास छोड़ दो भाई, उसमें मत भरो कुछ भी, उससे वो पानी पिएगा। तो उस तरीके से रखे गए। एनिमल फॉर्म्स इन इंडस पॉटरी, चलिए अब जो है पॉटरी, अब जो है हम लोग बात करेंगे उसके मतलब जो मेन हमारा टॉपिक है उसके बारे में, एनिमल फॉर्म्स इन इंडस पॉटरी। तो इंडस पॉटरी के ऊपर एनिमल फॉर्म्स मतलब चित्र बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि पुराने जमाने का कप मिला, तो कप के ऊपर जानवर का चित्र, भालू का चित्र बना हुआ, शेर का चित्र बना हुआ, हिरन का चित्र बना हुआ, तो उसको बोलेंगे हम एनिमल फॉर्म्स। और कौन से जमाने, कौन से पॉटरी पे, तो इंडस वैली के टाइम के पॉटरी पे, तो इंडस पॉटरी पे। The only source of Indus painting is the Indus pottery discovered from the ruins of हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के अवशेष बच गए, ठीक है जी, जैसे देख रहे हैं ना खंडहर हो गया, तो ये देख रहे हो ना खंडहर में से ये सब बर्तन जो है, अब ये भी बर्तन देख रहे हो कि एकदम टुकड़ा टुकड़ा है, इसको जोड़ जोड़ करके बनाया गया है, मिट्टी टूट गया है सबको। अब यहाँ देखो खंडहर है, सब खंडहर में से निकाला, खुद खुद करके निकाला गया है ना। तो ruins ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो से जो हमारा पॉटरी मिला, ठीक है, जो बर्तन मिले, तो उसके ऊपर जो पेंटिंग की गई थी, केवल वही सोर्स है हमारा जानने का कि भैया पुराना फॉर्म में पॉटरी पेंटिंग कैसा होता था। तो पुराने जमाने में जो पेंटिंग होता था, ठीक, वो पॉटरी के ऊपर होता था, मतलब बर्तन के ऊपर होता था। द आर्ट फॉर्म्स ऑफ द इंडस वैली वेर आर यूनिक एंड दे डिपिक्ट
जो इंडस वैली का आर्ट फॉर्म था वो यूनिक था। जो जैसे बर्तन के ऊपर जो, जैसे ये दिखाओ ना, बर्तन देखो बेटा, ये देखो, ये बर्तन देखो, ये कप है, ठीक है, ये कप है, सूप पीने वाला कप लग रहा है। तो पुराने जमाने में सूप तो नहीं पीता, इस पर सांप बना रखा है, और इस सांप को एकदम लंबा तक खींच दिया पूरा, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे गोल 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 करके पूरा लंबा तक सांप को खींच दिया। तो एनिमल फॉर्म है ये, ठीक है। चलिए, द आर्ट फॉर्म्स ऑफ द इंडस वैली आर यूनिक एंड दे डिपिक्ट। तो जो इंडस वैली का आर्ट फॉर्म था वो यूनिक था। यूनिक था क्या, यूनिक है। उस वक्त तो उस वक्त जब करते थे तब थोड़ी पता रहता कि हम बहुत ही कमाल की चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आज जब देखने को मिलता है तो हाँ भैया, ये चीज़ बहुत ही कलाकारी वाली चीज़ है, तो यूनिक है। और वो क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या दर्शाते हैं, इनॉर्मस सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी दर्शाते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, मन किया कि सांप को उतना लंबा कर दें, उतना लंबा सांप होता नहीं है, कप के ऊपर इतना लंबा सांप लपेट दिया। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, खुले दिल से आज़ादी है भैया, जो मर्जी है कर दो। लव ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर को प्यार भी कर रहे हैं, लव कर रहे हैं। नेचुरल फॉर्म्स, ठीक है, सांप है तो भैया नेचर है, नेचुरल फॉर्म भी दिखा रहे हैं। एंड बोल्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, और जो ज्योमेट्रिक पैटर्न है, देखिए सांप भी है तो ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब बेकार टाइप से बना हुआ है, सांप भी एकदम सही से एकदम ज्योमेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। वो अपने उसका ज्योमेट्रिक का यूज कर करके बना हुआ। ज्योमेट्रिक का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर शेप साइज में बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ऐसे सांप बना दिए, कुछ भी एकदम जैसे हम गंदा सा बना रहे हैं वैसा गंदा सा सांप बना दिए ना, एकदम सलीके से सही फॉर्म में बना हुआ है सारा चीज। The art forms of the Indus Valley, enriching the language of Indian art, displays a rich artistic heritage that existed ages back। तो ये जो आर्ट फॉर्म है इंडस वैली का, वो क्या बताता है, वो भाषा बोलता है। किसकी भाषा बोलता है, तो हमारा इंडियन आर्ट की भाषा बोलता है। इंडिया का ही है ना वो इंडस वैली, तो जो उसका आर्ट है तो वो हो गया इंडियन आर्ट। तो इंडियन आर्ट को दर्शाता है कि यस, इंडियन आर्ट जो है हमारा कितना रिच इन कल्चर, रिच बाई नेचर, ठीक है। डिस्प्लेज रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज दैट एग्जिस्टेड एजेस बैक। ये बताता है कि कई 100 साल पहले भी हमारे देश के अंदर ये सारी चीज़ें, मतलब एकदम जो है हमारा हेरिटेज था, जो हमारा कल्चर था, वो बहुत ही कितना रिच था। बेसिक इंफॉर्मेशन, पेंटेड फिगर ऑफ बुल्स, टाइगर्स, एंटीलोप्स, स्नेक्स एंड फिशेज आर फाउंड कॉमनली ऑन इंडस पॉटरीज, ठीक है। तो इंडस पॉटरी, जो बर्तन वो लोग बनाते थे, उस बर्तन के ऊपर किस टाइप का फिगर बनाते थे वो लोग, ठीक है। तो वो लोग बनाते थे बुल्स का, ठीक है, बैल का, टाइगर का, एंटीलोप का, हिरन का, स्नेक का और फिश का, सांप का और फिश का, ये सब बनाते थे। जो वहां पर उस वक्त मिलता होगा, जिसको देखते होंगे, उसका फोटो बना दिया। पेंटेड विथ ब्लैक बैंड्स अराउंड देयर सरफेस। और ये जो था, जो फिगर बना हुआ है, तो वो क्या फिगर कैसे बनता था, देखिए, पेंटेड विथ ब्लैक बैंड्स अराउंड देयर सरफेस। वो ब्लैक बैंड रहता था उनके सरफेस के ऊपर, देखिए, देख रहे हो ना, ब्लैक ब्लैक, ये जो दिख रहे हो ब्लैक ब्लैक बैंड है, ये देखो, ब्लैक बैंड, ब्लैक बैंड पूरा ब्लैक में बना हुआ है। ब्राइट एंड डार्क रेड और बफ इन कलर्स, ठीक है, ब्राइट या फिर डार्क रेड। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो ब्राइट और डार्क रेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर बफ कलर का यूज किया गया। देखिए, बफ इन कलर दिख रहा है ना, ये कलर मिट्टी के रंग का है। बफ कलर मतलब मिट्टी का रंग, मिट्टी को पोत दीजिएगा तो फिर मिट्टी रंग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बफ कलर, बफ इन कलर। स्टडी एंड वेल बेक्ड, और उसको एकदम मतलब सही तरीके से बनाया गया और सही तरीके से उसको बेकिंग की गई, मतलब पकाया गया, जिससे कि वो टूटे नहीं। ऑफ वेरियस साइजेज एंड शेप्स एंड ऑल रेंडर्ड इन राउंड। तो अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज का मिला, लेकिन सब के सब गोल है, रेंडर्ड इन राउंड, ठीक है, सब के सब गोल है। कोई छोटा बर्तन देखिए, यहाँ पर देखिए, सब गोल है। कोई भी स्क्वायर दिख रहा है, कोई भी मतलब इस तरह का बर्तन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सबका सब गोल है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब सर्कुलर। तो पॉटरी व्हील पे बनाएंगे तो सर्कुलर ही बनता है, और पॉटरी व्हील के ऊपर जब बनाएंगे ना, तो इस तरह के शेप में नहीं बनेगा, ठीक है, वो सर्कुलर ही बनेगा। यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज, एग्जाम्पल कुकिंग, सर्विंग, स्टोरेज एंड बरियल। और ये जो बर्तन हैं वो किस पर्पस में है, तो बहुत अलग अलग काम, तरह के काम में आते थे, जैसे कि खाना बनाने के काम में, सर्विंग करने के, जैसे खाना बना लिया उसका खाना खाना है, तो खाना खाने का थाली भी होता था। स्टोरेज के काम में मतलब वही चावल दाल अनाज रखना है तो उसको भी रख लो। एंड बरियल, और दफनाने के काम में भी आ गया कि भैया किसी को दफना दिया, उसके बाद उसके साथ खाना पानी रखती है। Hunting scenes show antelopes with a buster on a pot from a cemetery।
ठीक है, तो एक जगह से एक ऐसा मिला जहाँ पे एक आदमी हंट कर शिकार कर रहा है एंटीलोप का, ठीक है, मृग का शिकार करते हुए एक बर्तन पे, उसका भी चित्र मिला है। दिखाएंगे, अभी सब दिखेगा। मोस्ट ऑफ द पेंटेड फिगर्स आर फाउंड इन स्टोरेज एंड बरियल पॉटरीज बिकॉज कुकिंग जार्स वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन द मिनरल कलर्स। अब ये जो है, ये पॉटरी जो बना हुआ है, जैसे ये जो देख रहे हो ना, ये जो इसके ऊपर सांप सूप बना हुआ है, तो ये क्या चीज से बना हुआ है? उस वक्त तो रंग होता नहीं था, उस वक्त जो है सिंथेटिक कलर तो होते नहीं थे। आजकल जैसे होली खेलने के लिए हम लोग मार्केट से सिंथेटिक कलर ले आते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं था। तो उस वक्त क्या होता, जो मिनरल कलर, ठीक है, जैसे मिनरल कलर के अंदर आगे जैसे मान लीजिए हल्दी, हल्दी से पीला कलर निकला, ठीक है, और तो उसके बाद कोई पेड़ पौधे का रंग हो गया, तो उसमें से हरा रंग निकाले चूस चूस करके, उसका मतलब रस गार गार के पत्ते का, तो वो सब। या फिर कोई पत्थर को पीस करके, जैसे देखे होंगे ना काला पीला पत्थर मिलता है, आजकल तो आदमी सब पत्थर को खत्म कर दिया है, तो पहले जो है अलग अलग तरह के पत्थर होते थे, मिनरल्स, जिसको मिनरल्स कहते हैं, कलरफुल मिनरल्स, तो उन सब से पीस पीस करके कलर बनाया जाता था, और उन कलर से ये रंग तैयार होते थे, और उस रंग से ये जो है सारा बना, कलर बना, ठीक है। तो अब एक चीज है कि ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन देखो इस बर्तन के ऊपर दिख रहा है, लेकिन यही डिजाइन यहाँ पर, ये भी इंडस वैली के टाइम का है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है और वहां पर क्यों दिख रहा है? वो कह रहा है क्या कि भाई जो डिजाइन है, जो कलर, जो शेप बनता था, वो उस बर्तन पे बनाया जाता था जो कि आपका रखने के काम में आता था, ठीक है, वो जो स्टोरेज और बरियल के काम में आता था, जो खाना पकाने के काम में आता था ना, जो कुकिंग जार्स था, उसमें जो है इस तरह का डिज़ाइन नहीं बनाया जाता, इस तरह के एनिमल का पेंट वगैरह नहीं किया जाता। क्योंकि मान लीजिए कि अब हल्दी से किसी चीज़ को, बर्तन को आप पेंट किए हैं, हल्दी से पीला कलर किए हैं, अब उसको चूल्हे पर चढ़ा दीजिएगा उस बर्तन को, तो हल्दी का रंग खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए, ठीक है, क्योंकि कुकिंग जार है, कुकिंग जार्स वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन द मिनरल कलर। जिस चीज़ के ऊपर खाना बनाएंगे तो उस पर तो मिनरल कलर टिकेगा ही नहीं। अब मान लो कि मिट्टी से कोई चीज़ को हम उसमें ड्राइंग बनाए हैं, उसको फिर चूल्हे पे चढ़ा देंगे, मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक है, जैसे वहाँ मार्केट से हम वो सपोज करो कि एक घड़ा लेकर के आया, घड़े के ऊपर हल्दी से ऐसे रंग कर दिए और उस घड़े को चढ़ा दिए चूल्हे के ऊपर, तो खत्म हो जाएगा, रंग चलेगा ही नहीं चूल्हे की गर्मी से, हीट से। तो इसीलिए जो डिज़ाइन, जो फूल पत्ती, जो जानवर, बुल, टाइगर, एंटीलोप, स्नेक, फिश जो बनाए जाते थे, वो किस पे बनाए जाते थे? स्टोरेज एंड बरियल जार्स के ऊपर, कुकिंग जार्स के ऊपर नहीं होते थे। चलिए ये देखिए, ये जो हमारा है, ये क्या है? ये पॉट विथ स्नेक पैटर्न, ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में है, ये पॉट है विथ स्नेक पैटर्न। आर्टिस्ट कौन बनाया भैया? अननोन, थोड़े पता है कि कौन बनाया उस समय का, ठीक है, जमीन से निकला। मीडियम मिनरल कलर ऑन क्ले, ठीक है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी के रंग से इसको बनाया गया है ना, क्ले से बनाया गया। पीरियड किस पीरियड का है? तो हड़प्पा, 2500 साल, 2500 BCE, तभी चल रहा है 2000, अभी 2024 चल रहा है ना, इसमें 2500 और ऐड कर दो, मतलब 4524 ईयर्स पहले, ठीक है। स्टाइल कौन सा स्टाइल है? तो भैया हड़प्पा के टाइम का है, तो हड़प्पन स्टाइल। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें, इस कप के बारे में, पॉट विथ स्नेक पैटर्न, इस वाले के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भैया एक पॉट है, इसके ऊपर कौन सा कलर है? तो इसके ऊपर बफ कलर है, सांप बना हुआ है पूरा लोट लोट करके, मतलब चारों तरफ से सांप को घुमा दिया गया है, इतना लंबा सांप भी नहीं होगा जितना इसको घुमा दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या बताता है। द पॉट इज बफ इन कलर विथ अ वाइड माउथ एंड शॉर्ट हाइट। तो जो बर्तन है वो बफ इन कलर है, उसका हाइट जो है वो कम है, और उसका मुंह जो है वो चौड़ा है। देखिए चौड़ा मुंह वाला कटोरा नहीं होता है, जैसे चौड़े मुंह का कटोरा हाइट कम रहती है, तो वैसे ही ये रहा, हाइट इसका चौड़ाई ज़्यादा है, हाइट कम है। मोस्ट प्रोबेबली इट वाज यूज्ड फॉर सर्विंग फूड, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो बर्तन है ये खाना सर्व करने के काम, परोसने के काम में आता हुआ, क्योंकि डिज़ाइन बना हुआ है ना, खाना पक नहीं सकता इसमें, और खाना इसमें ये स्टोरेज जार भी नहीं हो सकता क्योंकि छोटा हाइट का है, ठीक है। द एरिया ऑफ द एंटायर बॉल इज इंसर्कल्ड बाई ए मोटिफ ऑफ ए स्नेक, और जो पूरे बाउल है, जो कटोरी है, उसका पूरा एरिया जो है वो मोटिव से ढका हुआ है। मोटिव मतलब किसी भी चीज के ऊपर अगर हम कोई फिगर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटिव। यहाँ पे स्नेक के मोटिव से ढका हुआ, सांप का चित्र बना हुआ है। द मोटिव coils around the body or the ball,
और जो मोटिफ है मतलब जो सांप है वो पूरा क्वाइल कर रहा है, मतलब पूरा घुमा हुआ है उस बाउल के ऊपर, उस कटोरी के ऊपर चारों तरफ घुमा हुआ है। देखिए घुमा हुआ है, ये रहा घुमा हुआ है चारों तरफ से ऐसे, फिर इधर ऐसे लपेट के लाया, फिर इधर से लेके आया, फिर इधर से लेकर के आया, फिर इधर लेके आया, मतलब जितना बड़ा कटोरी है उतना बड़ा सांप है। यहाँ देखिए इसका पूंछी है, ये सांप का मुंह है, यहाँ इसका पूंछ है। द वेवी हॉरिजॉन्टल लाइन इन फॉर क्ले क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल डिजाइन। और ये जो वेवी हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए वेव मतलब तरंग वाला है ना, वेव जैसे वेव हम लोग बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे ही तो है। वेवी हॉरिजॉन्टल लाइन, वेवी है और सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है, वो ब्यूटीफुल डिजाइन क्रिएट कर दे रहा है। ऐसे एक लाइन सीधा लाइन खींचे हैं, एक वही सांप को ऐसे 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 दिखा दिया तो खूबसूरत लगेगा ना। एक सीधा सांप बना दिया ऐसे तो उतना बढ़िया नहीं दिखेगा, और उसी सांप को ऐसे ऐसे बना दिए, ठीक है, तो फिर खूबसूरत दिख रहा है। तो वही ब्यूटीफुल डिजाइन बना रहा है। द पॉट्स आर मेड इन पॉटर्स व्हील एंड बेक्ड इन अ फायर। तो ये जो बर्तन है इसको बनाया गया पॉटर्स व्हील के ऊपर, कुम्हार के व्हील के ऊपर, और इसको फायर में आग में बेक किया गया, पकाया गया। सेकंड पॉटरी है हमारा, सेकंड जो बर्तन है उसके बारे में देखिए। यहाँ पे कितना लंबा ये जो है पूरा बर्तन है पे इसको खींच दिया है, बुल है, ठीक है ना, एंटीलोप विथ बुल एंड एंटीलोप। तो यहाँ पे ये बुल है और इधर पीछे में होगा कोई एंटीलोप और दूसरे साइड में। तो यहाँ देखिए बुल को आधा पे खींच दिया है, इसको लंबा करके बना दिया है बुल को, है ना। ये जो है इस बर्तन का टाइटल क्या है, टाइटल है इस पॉटरी का टाइटल है पॉट विद बुल एंड एंटीलोप, है ना। ये देखिए बुल बैल बना हुआ है, इसका बैल का हम्प है। ये है हड़प्पन पॉटरी स्टोरेज जार, और ये किसके काम में आता था, स्टोरेज जार के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा बर्तन है, देख रहे हैं ना, इसकी लंबाई लेंथ ज़्यादा है, ये चौड़ाई भी ज़्यादा है, तो ये स्टोरेज जार के, इसमें अब खाना तो परोसने के काम में तो आएगा नहीं। मान लीजिए बड़ा सा मटका लेके आए, अरे भैया मटका तो स्टोरेज के काम में ही आएगा ना, मटका में किसी को खाना दीजिएगा तो खाएगा कैसे, तो ये स्टोरेज जार। आर्टिस्ट कौन है भैया, अननोन, क्या पता भैया कौन बनाया उसमें। मीडियम क्या है, मिनरल कलर ऑन क्ले, मिट्टी पे मिट्टी से बनाया गया, ठीक है। मिनरल कलर का इस्तेमाल किया गया है क्ले के ऊपर, मिट्टी के ऊपर मिनरल कलर का इस्तेमाल किया गया है। पीरियड क्या है, हड़प्पन है, 2500 BC। स्टाइल क्या है, हड़प्पन स्टाइल। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इस बुल को खींच के लंबा कर दिया गया। जनरल डिस्क्रिप्शन, द जार इज मोल्डेड एंड रेड इन कलर। जार जो है मोल्डेड है ना। देखिए मोल्डेड मतलब यहाँ पर जो ऊपर वाला चीज होता है उसको मोल्ड कर दिया गया, एकदम सीधा नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये देखिए ये सीधा है, ये मोल्डेड नहीं है, ये सीधा कप है। और जो मटका वगैरह हम लोग लाते हैं ना, देखते हैं इसका कोना जो है मोल्ड किया रहता है, तो दैट इज कॉल्ड मोल्डेड। जार जो है वो मोल्डेड है, रेड इन कलर है, डेकोरेटेड विथ एनिमल फॉर्म्स एनक्लोज बिटवीन ब्लैक सर्कुलर बैंड्स ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द जार, ठीक है। तो ब्लैक कलर, ब्लैक सर्कुलर बैंड ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द जार। ये देखिए ब्लैक सर्कुलर बैंड है, पता है ना, डिजाइन के लिए बनाया गया ब्लैक सर्कुलर बैंड, पूरे जार के बॉडी के ऊपर चारों तरफ किया गया कलरफुल, जैसे कि ये सुंदर लगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे जानवर बनाया गया, ठीक है। ये एंटीलोप, ये शायद यहाँ पे एंटीलोप, ये छोटा छोटा ऊपर में बनाया गया डिजाइन पे। प्रोबेबली इट वाज यूज्ड टू सिप ऑयल ग्रेन एंड प्रिजर्व फूड। तो ये जो है कह रहा है क्या कि भाई मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि ये जो बर्तन है ये यूज किया जाता होगा सिप ऑयल, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि किसी तेल है, कोई तेल का व्यापारी है या किसी के पास तेल है बेचने के लिए, तो तेल जो है इसमें रखा हुआ है और बेचने के लिए मार्केट लेके जाएगा ना, तो इसमें तेल रख करके, तेल का कनस्तर है ये समझ लीजिए, तेल का टीना है, इसको लेकर के मार्केट में जाके बेचेगा, सिप करेगा ऑयल को। ग्रेन रखने के काम में आता होगा या फिर खाना रखने के, प्रिजर्व करने के काम में आता होगा। खाना रख दिए, ठीक है, अनाज रख दिए या फिर खाना रख दिए, जैसे चावल पका के इसमें रख दिए, रखो भैया। द सेंट्रल पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाई ए लार्ज बुल डेकोरेटेड विथ क्रिस क्रॉस पैटर्न एंड बैंड्स। जो सेंट्रल पोर्शन है इसमें एक बड़ा सा बैल है जो डेकोरेटेड है क्रिस क्रॉस पैटर्न, देखिए ना इसके ऊपर ऐसे 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 करके डिजाइन बना करके इसको डेकोरेट कर दिया गया। द इलोंगेटेड शेप ऑफ द बुल रिजेंबल्स द टेराकोटा बुल ऑफ हड़प्पा। और जो खींचा हुआ, इलोंगेटेड मतलब खींच करके लंबा किया गया है इस बैल को, तो ये रिजेंबल करता है टेराकोटा बुल ऑफ हड़प्पा को, ठीक है, हड़प्पा के टेराकोटा बैल। बुल्स आर रिप्रेजेंटेड एज द सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ एंड ऑफन आर यूज्ड इन आर्ट एज अ मोटिव। तो बुल को क्या समझते हैं भैया,
कि भैया सिंबल ऑफ पावर, ठीक है, सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ, भैया बुल से हमें मजबूती मिलती है, तो ये होता है सिंबल ऑफ पावर। जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, तो उसके बाहर देखेंगे, उसके बाहर भी बुल बना हुआ है, ठीक है। तो बुल का मतलब हो गया कि पावरफुल है ना, स्ट्रांग। देख रहे हैं रोड पे बैल चलता है तो सब भाग जाता है इधर, आके मार देगा एकदम, मतलब पावरफुल रहता है। और गाय चलती है तो लोग को डर नहीं लगता, लेकिन वहीं पर बैल खड़ा होता है तो लोग साइड से ही चलते हैं। चलिए थर्ड पॉटरी है ये वाला, ये देखिए, देखिए कैसे लंबा सा सब, मतलब पूरा बर्तन पे खींच करके लंबा सा बना दो पेंटिंग। वाइड माउथ सर्विंग पॉट, हरप्पन पॉटरी। अब ये जो है सर्विंग पॉट है, जैसे कि मान लीजिए कि खाना पका लिए, और जैसे मम्मी मान लो कि कुकर में, तुम्हारी मम्मी क्या करती है कि कुकर में चावल बना ली, चावल बनाने के बाद एक दूसरे बर्तन में डाल लिया और वहां से उससे परोस रही है, तो ये जो चीज था ये परोसने के काम वाला बर्तन है, ठीक है, सर्विंग बॉल। इन द हरप्पन सिविलाइजेशन डिफरेंट पॉट टाइप्स ऑफ पॉट्स इन मेनी साइजेज एंड शेप्स आर फाउंड। तो हरप्पन सिविलाइजेशन में जो पॉट फाउंड हुआ है वो अलग अलग शेप का है, अलग अलग साइज का, छोटा बड़ा, अभी तो दिखाए ना, अभी तो 3 होते हैं, यही देख लिए हम लोग 3। दीज पॉट्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और ये जो पॉट्स हैं ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते थे। दिस पॉट माइट हैव बीन यूज्ड एज अ सर्विंग बॉल, और ये कह रहा है कि ये जो पॉट है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये सर्विंग बॉल का, सर्विंग के लिए काम आता हो, ठीक। चलिए सर्विंग पॉट विथ पेंटेड टाइगर डिजाइन, ये क्या है कि सर्विंग पॉट है विथ पेंटेड, ये टाइगर है, देखिए टाइगर है, टाइगर को खींच के लंबा कर दिए, टाइगर पेंटेड टाइगर डिजाइन। आर्टिस्ट कलाकार कौन बनाया भैया, नहीं पता, ठीक, क्योंकि 2500 साल पहले, अभी तो 2500 BC और अभी चल रहा है 2024, मतलब 4524 ईयर्स लगभग पहले कौन बनाया नहीं मालूम। मीडियम मिनरल कलर्स ऑन क्ले, मिट्टी के ऊपर अब मिनरल कलर का इस्तेमाल करके, मतलब पत्थर को पीस करके, जो मिनरल कलर तो वही होता है जो पत्थर से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, मिनरल से जो हमें प्राप्त होता है, तो वहां से उस मिनरल कलर का इस्तेमाल करके मिट्टी को बर्तन बनाया, उसको फिर पेंट किया गया। पीरियड कौन से पीरियड का है, तो हरप्पन पीरियड का है। स्टाइल क्या है, तो हरप्पन स्टाइल है। जनरल डिस्क्रिप्शन, तो इसके बारे में हम लोग जनरल डिस्क्रिप्शन बात करते हैं, ठीक है। चलिए It is beautiful. Its beautiful tiger design is delightfully rendered to suit the width of the vessel. अब क्या है कि जो बर्तन है ये चौड़ा है, तो इस बर्तन, चौड़े बर्तन को, चौड़े बर्तन के ऊपर, अभी एक तो है कि बहुत सारा टाइगर बनाना पड़ता है छोटा छोटा, तो क्या किया कि टाइगर को खींच के लंबा कर दिया, ठीक है, टाइगर को खींच के लंबा कर दिया। तो इट्स ब्यूटीफुल टाइगर डिजाइन इज डिलाइटफुली रेंडर्ड, खींच के लंबा कर दिया गया है, टू सूट द विड्थ ऑफ द वेसल, जितना चौड़ाई है बर्तन का सब पे पूरा ऊपर खींच के लंबा कर दिया गया। द लॉन्ग सिलेंडर बॉडी ऑफ द टाइगर इज एडजस्टेड बिटवीन फर्म लाइंस फॉर्मिंग सर्कुलर बैंड्स अराउंड द वेसल, ठीक है। तो ये देखिए लॉन्ग बैंड एकदम, एक ये देखिए यहाँ पर सर्किल, एक तो बैंड भी लगा दिया इसके ऊपर, डिजाइन दे दिया, फिर यहाँ पर सर्कुलर बैंड भी है, एक लॉन्ग लाइन यहाँ दे दिया टाइगर के ऊपर, और सर्कुलर बैंड यहाँ पे, सर्कुलर बैंड यहाँ पे नीचे इसके ऊपर दे दिए। द बॉडी ऑफ द टाइगर बियर्स क्रिस क्रॉस लाइन्स ऑलमोस्ट कवरिंग द एंटायर एरिया, और जो टाइगर का बॉडी है उसके ऊपर क्रिस क्रॉस लाइन है जो कि पूरे एरिया को, देखिए खटकुट करके ऐसे बना दिया गया, क्रिस क्रॉस लाइन्स जो पूरे टाइगर के बॉडी एरिया को कवर कर रहा है। राउंड डॉट्स अबाउट द टाइगर along its entire length lends an interesting character to the entire design, ठीक है। और राउंड डॉट एबव द टाइगर, टाइगर के ऊपर राउंड राउंड डॉट है, ये देखिए राउंड राउंड डॉट है, ठीक है, तो पूरे टाइगर के ऊपर ये राउंड राउंड डॉट है, तो जो है उसको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना दे रहा है टाइगर को। अब चलिए इंटेक्स्ट क्वेश्चंस 2.1, तो 2.1 के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें हम। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट और जो ऑप्शन है उसको चूज कीजिए। व्हाट आर द बेस कलर्स ऑफ हरप्पन पॉटरी, हरप्पन पॉटरी का बेस कलर क्या था, तो बेस कलर था हमारा व्हाइट एंड ब्लैक नहीं, स्काई ब्लू एंड ब्लू नहीं, रेड एंड बफ, हाँ जी रेड एंड बफ, ठीक है, ये तो हमने देखा ही नहीं, व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक था बट बेस कलर इज बफ, रेड और बफ, जो जितने भी बर्तन देखें यहाँ देखिए रेड, ये जो है बफ कलर है, ठीक है, रेड कलर है, यहाँ रेड कलर है, और ये जो है बफ कलर है, तो रेड एंड बफ। व्हाट एनिमल्स आर फाउंड डिपिक्टेड इन द पॉट्स एंड जार, तो कौन सा एनिमल फाउंड होता था पॉट्स और जार्स के ऊपर,
टाइगर एंड स्नेक, ठीक है, हाँ फाउंड होता था। बुल एंड फिश, तो बुल को तो हमने देखा। बुल एंड बर्ड्स, तो बुल को हमने देखा, बर्ड्स भी होगा, अभी तो देखा नहीं है लेकिन होगा, छोटा छोटा बनाया हुआ होगा। बर्ड्स देख लेते हैं एक बारी। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, सांप है, सांप तो है, बर्ड्स है कहीं पे। देखिए इसमें और भी एनिमल्स है ये। अच्छा यहाँ पे देखिए बहुत सारा अलग अलग टाइप का, ये देखिए यहाँ चिड़िया भी उड़ा रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ चिड़िया उड़ा रहा है। तो है, बर्ड्स भी हैं, फिश भी है क्या? फिश है, आपको पढ़ना है लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है, बट फिश भी है, कहा गया है कि भैया फिश भी है, किसी किसी पोट्री पे फिश भी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। यहाँ तो केवल 3 ही पोट्री के बारे में बात किया गया, बट टाइगर, बुल, ऑफ स्नेक, फिश, बर्ड्स, इतने सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ऑन इंडस पॉटरी। जो इंडस पॉटरी के ऊपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, द इंडस पॉटरी डिस्प्लेज ए वाइड रेंज ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइंस इन स्टोरेज एंड बरियल जार्स। तो जो हमारा इंडस पॉटरी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें जो है ज्योमेट्रिक डिजाइंस कैसे थे, तो वाइड रेंज, मतलब अलग अलग तरह का ज्योमेट्रिक डिजाइंस थे। और वो ज्योमेट्रिक डिजाइंस किस तरह के बर्तन में थे, तो वो ज्योमेट्रिक डिजाइन थे स्टोरेज एंड बरियल जार्स के ऊपर, ठीक है, कुकिंग जार्स के ऊपर नहीं थे। Pots, plates, mugs and cooking vessels show an array of delightful geometrical designs which are, तो बर्थ पॉट्स, ठीक है, मटका, प्लेट, मग और कुकिंग वेसल, कुकिंग वेसल पे भी है। अच्छा, तो उसमें अलग अलग तरह का ज्योमेट्रिकल डिजाइन है। अब कैसा कैसा है देखिए, समटाइम्स एडजस्टेड इन बिटवीन एनिमल फॉर्म्स फॉर्मिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न। तो कभी कभी क्या है कि वो एनिमल फॉर्म्स के बीच में, जैसे कि अभी ज्योमेट्रिक डिजाइन देखिए ना, यहाँ टाइगर के ऊपर क्रिस क्रॉस, ठीक है, तो वो बिटवीन एनिमल फॉर्म जो कि इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाएगा। समटाइम्स दे एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट डिजाइन, कभी कभी जो है वो इंडिपेंडेंट डिजाइन भी, मतलब खाली एनिमल वगैरह नहीं है, बस ऐसी क्रिस क्रॉस करके डिजाइन बना दिए। सर्किल्स, स्क्वायर्स एंड देयर वेरिएंट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज। और कौन सा डिजाइन यूज होता था, तो सर्किल, स्क्वायर और इसके वेरिएंट। जैसे मान लीजिए कि ये इस टाइप का भी स्क्वायर, इस टाइप का सर्किल, सर्किल क्या बोले, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, मतलब गोल, और ये इस तरह का डिजाइन, दोनों टाइप का डिजाइन यूज होता था, उसके अलग अलग वेरिएंट। अदर फॉर्म्स इंक्लूड बैंड्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस अराउंड द जार। और जो दूसरे फॉर्म्स थे वो क्या थे कि बैंड्स, गोल 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 बैंड बना दिया है, देखिए बैंड बना दिया गोल गोल, ठीक है। यहाँ देखिए सर्किल किस तरह का है, इस तरह का हाफ सर्किल है, ये देखिए हाफ सर्किल, सर्किल का अलग फॉर्म, हाफ सर्किल, इस तरह से यूज किया गया, ठीक है ना। यहाँ पर बैंड बना दिया, यहाँ पर बैंड बना दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इस तरीके से, मतलब जो डिजाइन बनाया, देखिए यहाँ पर स्क्वायर डिजाइन है, स्क्वायर या रेक्टेंगल कह लो, वो डिजाइन है, ठीक है। तो इस तरह के डिजाइन यूज होते थे। टॉल बरियल जार विथ कोनिकल नेक एंड फ्लैरी ग्रिम, फ्लैरिन ग्रिम, ठीक है। तो ये देखो टॉल बरियल जार है, ये है लंबे लंबे बरियल जार्स, ऊपर से टॉप से ऐसे चौड़ा। जनरल डिस्क्रिप्शन, अब इनके बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक बारी कि क्या है। द ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिजाइंस आर अरेंज्ड इन एसिमेट्रिकल पैटर्न। तो जो ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, आप देखिए जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन बना हुआ सब के सब ब्लैक कलर में है। तो एसिमेट्रिकल पैटर्न मतलब एक सिमेट्री नहीं है पैटर्न में, अलग अलग है। जैसे यहाँ पर देखिए स्क्वायर बनाया है, फिर यहाँ पर लाइन्स दिया, फिर यहाँ पर सेमी सर्किल बना दिया, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसा 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 बनाया, उसके बाद यहाँ पर सर्कुलर बैंड दिया, फिर यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे ऐसे कुछ डॉट डॉट है, फिर यहाँ पे क्रिस क्रॉस है। तो एक सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल पैटर्न है। द मोटिव्स आर पेंटेड ऑन द जार सरफेस विच इज रेड इन कलर। तो जो मोटिव जो पेंट किया गया है जार के ऊपर वो रेड कलर में है, ठीक है। देखिए जार, जितने भी जार हैं वो रेड कलर के ऊपर है, और इस जार के ऊपर ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर कहाँ से मिलता होगा, तो कोयले से, मिनरल कलर, कोयला एक मिनरल है, तो कोयले को पीस करके उसके ऊपर पेंट कर दिए। दिस कलर इज ऑब्टेन्ड बाय द प्राइमर ऑफ फाइनिंग। अच्छा नहीं, कोयले से नहीं मिला, ये जो रेड, नहीं रेड कलर जो है, अच्छा सॉरी ब्लैक कलर के बारे में नहीं बात हो रही यहाँ पर, रेड कलर के बारे में। दिस रेड कलर इज ऑब्टेन्ड बाय द प्राइमर ऑफ फाइनिंग, ठीक है। तो ये जो रेड कलर कहाँ से मिलता था, तो प्राइमर ऑफ फाइनिंग से, ठीक है, उस मिनरल से। द डिजाइंस मेड इन ब्लैक आर लार्जली फिश स्केल सेमी सर्कुलर शेप। तो जो डिजाइन बना हुआ है ब्लैक में वो मोस्टली, मतलब मैक्सिमम डिजाइन जो है वो क्या है, फिश का स्केल है। अब ये जो हम लोग लग रहा है ना कि ऐसे ऐसे क्या है, देखिए जब हम फिश बनाते हैं ना, ऐसे फिश
ये जो फिश बनाते हैं तो इसके ऊपर हम लोग स्केल्स बनाते हैं। तो ये जो है मछली का स्केल्स का डिजाइन है। अभी कह रहे थे ना कि मछली दिख नहीं रही, फिश दिख नहीं रही, तो ये तो रहा फिश के स्केल्स बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो फिश स्केल का, फिश का स्केल है इस डिजाइन के ऊपर, सेमी सर्कुलर। The occurrence of circular pattern can be associated with the fact that circles could be made using rope and stick on soft clay। अब ये जो सर्कुलर पैटर्न आ रहा है तो ये पता मतलब एक आइडिया लगाया जा सकता है कि ये जो सर्कुलर पैटर्न बना है ये कैसे बना है। तो रस्सी का हेल्प करके, रस्सी और एक उसका लकड़ी का मदद हेल्प से बना हुआ है सॉफ्ट क्ले के ऊपर, नर्म। जैसे कि कुम्हार जब है, जब वो मिट्टी का बर्तन, यहाँ पर देखो कहाँ गया वो कुम्हार भैया जो पॉटर बना रहा था, पॉटरी व्हील, हाँ ये बना रहा। अभी ये तो मिट्टी का बर्तन कच्चा है, तो इसके ऊपर तो जो डिजाइन चाहो, अब मान लो कि कोई पतला सा लकड़ी का डंडी लिए, रस्सी लिए, उसके ऊपर रस्सी को ऐसे लपेट दिया, उसको खींच दिए तो एक डिजाइन बन जाएगा। या फिर डंडा लिए, डंडा के ऊपर से ऐसे ऐसे खरोच करके इसे बना रहे हैं, ठीक है, छोटा सा डंडी तोड़ लिया, उसको ऐसे खरोच रहे हैं, तो उसके ऊपर डिजाइन बन जाएगा हमारा, उससे बना हुआ है। एक अनुमान है, अब बना कैसे तो वही लोग जानता है जो बनाया है, बट एक अनुमान है कि ऐसे बना होगा। अनलाइक अदर शेप्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ, तो जो सर्कुलर वाला शेप है वो बहुत ही इजी है, ऐसे ऐसे कर दिए। अब बाकी जैसे टाइगर वाला शेप है वो सब तो शेप बनाने में बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो सबसे इजी शेप क्या है, ये सर्कुलर, सेमी सर्कुलर शेप बना दो, मछली का शेप बना दो, और ठीक है ऐसे क्रिस क्रॉस लाइन मार दो, तो ये सब शेप जो है वो इजी है। अब बाकी के जो शेप्स है, टाइगर, एंटीलोप, बर्ड्स, बर्ड्स भी, चिड़िया भी, क्या चिड़िया तो ऐसे उड़ा दें हम, वो भी इजी है, ठीक है। तो ये जो शेप्स है, सर्कुलर पैटर्न बना, ये दीज आर इजी टू ड्रॉ। ये देखिए यहाँ पर मछली है। सर्विस पॉट विथ ज्योमेट्रिक फिश मोटिव, तो ये सर्विस पॉट है, ये हमारा इसके ऊपर क्या बना हुआ है, फिश बना हुआ है, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में देखिए। द पॉटरी डेकोरेशन ऑफ इंडस वैली पॉटरी, द पॉटरी डेकोरेशन ऑफ इंडस वैली पॉटरी, ये जो इंडस वैली का पॉटरी है ये डेकोरेट होकर के डेकोरेट किया गया। देखिए कितना कलरफुल है, मतलब आज से अबाउट 4500 ईयर्स एगो ये पॉटरी बना हुआ है, एंड कितना कलरफुल। रिफ्लेक्ट्स द ग्रेटनेस ऑफ दोज पेंटर्स, बताता है कि भैया उस समय के पेंटर्स कितने महान थे। आर ग्रेसफुल एंड प्रोपोर्शनेटली शेप्ड, और बहुत ही सही तरीके से, मछली भी ऐसा है एकदम कायदे से सलीके से बना हुआ है, ठीक है, इसका शेप जो है कुछ भी बेढंगा नहीं है। आर ऑफ लिमिटेड वेराइटी ऑफ एंड आर ऑफ लिमिटेड वेराइटी ऑफ शेप्स, और इसका जो शेप है वो लिमिटेड वेराइटी का, मतलब ऐसा नहीं कि खींच करके, जैसे कि वो टाइगर को खींच करके लंबा कर दिया, सांप को खींच करके लंबा कर दिया, नहीं, जैसा मछली का शेप होता है उस शेप में इसको खींच करके लंबा नहीं किया गया। तो ये हो गया सर्विस पॉट विथ ज्योमेट्रिक फिश मोटिव। मीडियम क्या है, तो मिनरल कलर ऑन क्ले, मिट्टी के ऊपर मिनरल कलर का इस्तेमाल किया गया है। पीरियड क्या है, हड़प्पा 2500 BCE। स्टाइल कौन सा है, तो हड़प्पन स्टाइल। चलिए इसके बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन इसके बारे में देख लेते हैं। दिस पॉट फ्रॉम मेहरागढ़ इज व्हील टर्न्ड, ये जो पॉट है मेहर कहाँ पर मिला, तो ये मेहरागढ़ में, ठीक है, मेहरागढ़ कोई जगह होगा वहाँ पर ये पॉट मिला। ये व्हील टर्न्ड मतलब जो कुम्हार बनाता है, मटका है ना, तो मटका तो भैया पॉटरी व्हील पे ही बनेगा। एक तो है कि मिट्टी को ऐसे ले लिए और ऐसे मतलब हाथ से ही बना रहे हैं, तो नहीं, ये इतना फाइन बना हुआ है कि ये बिना पॉटर व्हील के, बिना कुम्हार वाले व्हील के नहीं बन सकता। एक्सट्रीमली थिन एंड डेलिकेट, बहुत ही पतला है, तो बहुत ही पतला और नाजुक है, तो भैया ये तो पॉटर व्हील पे ही बनेगा। देखे होंगे ना कि मिट्टी के बर्तन जो हम लोग खरीद के लाते हैं बाजार से, वो बहुत ही पतला होता है, तो हाथ से थोड़ी बन पाएगा उतना पतला। मेड फ्रॉम फाइन क्वालिटी क्ले, मेड फ्रॉम फाइन हाई क्वालिटी क्ले, और ये कैसे हाई क्वालिटी क्ले से, मतलब हाई क्वालिटी मिट्टी से बना हुआ है। पेंटेड विथ अ ब्लैक आउटलाइन बिफोर फायरिंग एंड आफ्टरवर्ड्स कलर्ड विथ येलो, व्हाइट एंड रेड पिगमेंट्स। अब देखिए फायरिंग से पहले, फायरिंग मतलब कि इसको पकाने से पहले इस पे ब्लैक कलर से पेंट कर दिया गया, ब्लैक कलर से पेंट करके इसको पका दिया गया। उसके बाद पकाने के बाद जब मतलब बर्तन जो है, जैसे कुम्हार के पास तो कच्चा रहता है, तो जब कच्चा था तो इस पर ब्लैक कलर का पेंट कर दिया, उसके बाद इसको भट्टी में पका दिए, पकाने के बाद ये सब कलर का पेंट किया गया है। जो येलो वगैरह है वो बाद में पेंट किया गया, तो ब्लैक कलर पकाने से पहले पेंट किया गया एंड बाकी कलर्स को बाद में पेंट किया गया। एंड आफ्टरवर्ड्स कलर्ड विथ येलो, व्हाइट एंड रेड पिगमेंट। देखिए यहाँ व्हाइट कलर का भी इस्तेमाल है, देख रहे हैं ना, व्हाइट कलर।
Indus pottery includes goblets, dishes, narrow-necked vases, etc. with beautiful geometric lines and pattern. तो अलग अलग इंडस वैली पॉटरी में अलग अलग टाइप के बर्तन हमें मिले हैं. The serving pot with the fish pattern mentioned in the text is a beautifully painted pattern with a triangular lines forming lovely pattern to indicate scales on the fish body. अब ये देखिए, ये जो है लवली ट्रिएंगुलर लाइंस है, देखिए ट्रिएंगल ही बन रहा है ना, ट्रिएंगल बन रहा है. ठीक है, ये पूरा कंप्लीट नहीं, यहाँ ये देखिए यहाँ ट्रिएंगल बन रहा है. तो लवली ट्रिएंगुलर लाइंस बना हुआ है, जो कि यहाँ पे भी यहाँ पे भी मतलब ऐसा नहीं बना दिया, सर्कुलर नहीं बना दिया है, इसको ट्रिएंगुलर लाइंस बनाया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है. अच्छा दिख रहा है यार. आज से 4500 साल पहले का बना हुआ पोट्री है. तो देखो ना, उस जमाने से अगर हम कंपेयर करें, आज भी बहुत कम लोग ऐसा बना पाएंगे, इतना सुंदर बना पाएंगे. तो ये तो उस जमाने का. ठीक है. द अपर सेक्शन ऑफ द पॉट इज ऑल्सो डेकोरेटेड विथ ट्रिएंगुलर ब्लैक लाइन्स. और जो पॉट का अपर सेक्शन है वो भी ट्रिएंगुलर ब्लैक लाइन से ये डेकोरेटेड है. मतलब मछली का जो हिस्सा है वो भी ट्रिएंगुलर ब्लैक लाइन से है, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये भी ट्रिएंगुलर ब्लैक लाइन से है. कहाँ चला गया? द पेंटर हैज यूज ट्रिएंगुलर शेप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी. और ये जो है पूरे बर्तन में ट्रिएंगुलर पार्ट का, ट्रिएंगुलर शेप का यूज किया है पेंटर ने. उसको बहुत पसंद होगा. किसी को सर्कुलर बहुत पसंद, इजी इजी कर दिया, इसको ट्रिएंगुलर बहुत पसंद, तो ट्रिएंगुलर शेप से मछली बना दी. द कलर स्कीम इज वेरी सोबर एंड हारमोनियस. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, सोबर और हारमोनियस है ये. ठीक है, सिंपल एंड सोबर है. चलिए अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 2.2 को देखते हैं हम लोग. राइट अबाउट द फिश स्केल पैटर्न इन इंडस पॉटरी इन ब्रीफ. तो फिश स्केल पैटर्न को बताइए इंडस पॉटरी में, ब्रीफ में बताइए, शॉर्ट फॉर्म में. फिश स्केल पैटर्न्स वेर द मोस्ट पॉपुलर ज्योमेट्रिक डिजाइंस यूज्ड इन इंडस पॉटरी. ठीक है, तो वो इंडस पॉटरी में मोस्ट पॉपुलर ज्योमेट्रिक डिजाइन यूज होता था, दैट इज फिश पैटर्न. दीज पैटर्न्स आर वेरिएंट ऑफ सर्कल्स विच इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप यूज्ड बाय द इंडस आर्टिस्ट. और इस फिश पैटर्न के मतलब फिश स्केल पैटर्न के अंदर हमने देखा था कि बहुत सारे फिश स्केल जो है, ये फिश के बारे में नहीं बोल रहा है, देखिए फिश स्केल पैटर्न के बारे में बोल रहा है. मतलब ये जो है, ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पॉट, नो, दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दिस पॉटरी. यहाँ पर जहाँ पर फिश स्केल वाला डिजाइन यहाँ पर ये बना हुआ है, मछली का स्केल्स बना हुआ है, इस डिजाइन के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना बेटा, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में तो हमें कैसे डील करना है कि भैया फिश वाला मत समझ लीजिएगा कि वो येलो कलर, वाइट कलर, रेड कलर उसमें इस्तेमाल हुआ है, नहीं, वो फिश स्केल के बारे में बात कर रहा है. द फिश स्केल पैटर्न्स वेर द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा देखिए ना कितना सारा, ये तो फिश वाला तो एक ही को मैं दिखा अभी तक. दीज पैटर्न्स आर वेरिएंट ऑफ सर्कल्स. इसमें क्या है कि सर्किल का अलग अलग टाइप है, विच इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप यूज्ड बाय द इंडस आर्टिस्ट. तो सर्कुलर शेप और सेमी सर्कुलर शेप सबसे ज्यादा इंडस आर्टिस्ट लोग यूज करते थे, क्योंकि सिंपल था, कहीं पे भी खोद खोद करके ऐसा बना देंगे. ठीक है, चिड़िया उड़ाना है तो 2 को बना दिए सर्किल, ऐसे ये भी तो सर्किल है ना, सर्किल का पार्ट है, ऐसे ऐसे. ठीक है, चिड़िया उड़ा दिए, उसमें भी सर्किल का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब फिश स्केल डिजाइन का. राइट अबाउट द सर्विंग पॉट विथ ए ज्योमेट्रिक फिश मोटिव इन ब्रीफ. अब ये बात कर रहा है जो कलरफुल जो मछली बनी हुई है उसके बारे में. द ज्योमेट्रिक सर्विंग पॉट विद द फिश पैटर्न मेंशन्ड इन द text is beautifully painted with spontaneous triangular lines forming a lovely pattern inside the fish body. तो फिश के बॉडी में लवली पैटर्न है, ट्रिएंगुलर पैटर्न है. द अपर सेक्शन ऑफ द पॉट इज ऑल्सो डेकोरेटेड विथ ट्रिएंगुलर ब्लैक लाइन्स. और अपर सेक्शन है, ठीक है, वो भी, उसमें भी ट्रिएंगुलर ब्लैक लाइन्स है. देखिए फिश में भी ट्रिएंगुलर लाइन से ब्लैक लाइन्स है, और अपर सेक्शन में भी ट्रिएंगुलर ब्लैक लाइन्स है. ये आपको लिखना है. What geometric patterns are used in pottery by the artist? तो कौन सा ज्योमेट्रिक पैटर्न यूज होता था पॉटरी में आर्टिस्ट के द्वारा? तो सर्किल यूज होता था, स्क्वायर यूज होता था, और ट्रायंगल यूज होता था. चलिए अब देख लेते हैं बर्ड फॉर्म. खोज रहे थे ना कि चिड़िया कहाँ गई, हम लोग फिश भी खोज रहे थे कि फिश नहीं दिखा था, तो फिश दिख गया. अब चिड़िया कहाँ है, तो चिड़िया भी यहाँ दिख जाएगा. देखिए बर्ड्स, ये देखिए कितना सुंदर बनाया है बर्ड्स, है ना. ये हो गया बर्ड फॉर्म. अब इसके बारे में बात करेंगे. बर्ड फॉर्म्स ऑन इंडस पॉटरी. बेसिक इंफॉर्मेशन देखिए. द ब्यूटिफुली पेंटेड बर्ड फॉर्म seen in Indus pottery, designed aesthetically along with foliage and geometric designs, tell a volume about the aesthetic sensibilities of the Indus
पेंटर, ये इसकी तारीफ कर रहा है कि इतना खूबसूरत बनाया है बर्ड फॉर्म को, मतलब बर्ड का चित्र इतना अच्छा से उखाड़ा के देख रहे ना, लग ही नहीं रहा है कि ये जो पोट्री है आज से 4500 साल पुराना है। ठीक है, उसकी तारीफ में 4 शब्द कहें अंग्रेजी के अंदर। ठीक, द लाइन्स यूज टू पेंट बर्ड फॉर्म्स आर फ्लोइंग एट डिसिप्लिन। जो लाइंस यूज किया गया है बर्ड फॉर्म में वो फ्लोइंग है, मतलब बहता हुआ, जैसे ये फ्री, देखिए लाइंस, मतलब ये है ना फ्लोइंग लाइंस है, फ्री लाइंस है, लेकिन वो जो है वो डिसिप्लिन में, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी उस लाइन को है मतलब इनडिसिप्लिन तरीके से कैसे भी बना दिया गया, जैसे क्रिस क्रॉस जब बना रहा था सब कैसे भी बनाया होता है। ये देखो, ये कोई भी नहीं कहेगा कि आज से ये 4500 साल पुराना पॉटरी है, मतलब इतना ब्यूटीफुली इसको इतना एस्थेटिकली डिजाइन किया गया है। द बर्ड फॉर्म्स आर पेंटेड विद ब्लैक लाइन्स ऑन ए रेड और बफ बेस। तो जो बर्ड फॉर्म है वो किस कलर से पेंट किया गया, तो ब्लैक लाइन से, और बेस क्या था, तो बेस होगा या तो रेड है या फिर बफ कलर है। यहाँ पर जो है हमारा बेस है दैट इज रेड, दैट इज नॉट अ बफ कलर। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पॉटरी में आपका बफ यूज होगा, मिट्टी कलर यूज होगा। डिलाइटफुल बर्ड फॉर्म्स कैन बी फाउंड ऑन स्टोरेज जार्स फ्रॉम द हरप्पन पीरियड। अब जो है खूबसूरत बर्ड्स के डिजाइन किस टाइप के पॉटरी में फाउंड होते थे हरप्पन पीरियड में, तो ये स्टोरेज जार्स के ऊपर होते थे। अरेंज्ड बिटवीन फॉलिएज एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन द पीकॉक लुक्स अलाइव। अब देखिए ज्योमेट्रिक डिजाइन और फॉलिएज के बीच में ये जो पीकॉक है, ये जो मोर है, ये लग रहा है कि एकदम मतलब रियल जीवंत मोर है। ठीक है, तो बिटवीन फॉलिएज एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन द पीकॉक लुक्स लाइव, लग रहा है ना कि जीवित है एकदम, मतलब रियल पीकॉक का फोटो लेकर के बना दिया है या चिपका दिया है। तो स्टोरेज जार विथ पीकॉक मोटिव, टाइटल हो गया स्टोरेज जार विथ पीकॉक मोटिव। मिनरल कलर ऑन क्ले, मिट्टी के ऊपर मिनरल कलर का इस्तेमाल करके बना है। पीरियड हो गया हरप्पन 2500 2500 BC, मतलब आज से 4524 साल पहले, हरप्पन स्टाइल। अच्छा 2025 चल रहा है ना अभी, तो यार 2024 हम काहे जोड़ दिए, मतलब 2024 तो खत्म हो गया, तो 2024 प्लस 2000 2500 साल पहले, तो 2524 खत्म हो चुका है, इतना साल पहले। जनरल डिस्क्रिप्शन चलिए, ओपन डिजाइंड विंग्स कैन बी फाउंड ऑन स्टोरेज जार्स फ्रॉम द हरप्पन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो पंख है ओपन डिजाइंड है ना, बिल्कुल पंख खुले हुए। एडजस्टेड बिटवीन ज्योमेट्रिक डिजाइन द बर्ड लुक्स अलाइव, ज्योमेट्रिक डिजाइन के बीच में एडजस्ट किया गया और बर्ड जो है वो लाइव, लग रहा है कि भैया जीवित बर्ड है। ठीक है, ये रहा देखिए ज्योमेट्रिक डिजाइन, और ये कलरफुल जो है बाकी पत्ता फूल पत्ता सब बनाएंगे। द ब्लैक लाइन्स अराउंड द नेक एंड बॉटम ऑफ द जार आर यूनिफॉर्मली थिक एंड हैव अ रिदमिक फ्लो। और ये जो ब्लैक लाइन है अराउंड द नेक एंड बॉटम ऑफ द जार, ये देखिए यहाँ पर गले पे, ठीक है, और बॉटम ऑफ द जार यहाँ पर नीचे में दिख नहीं रहा होगा, यहाँ तो खैर इतना ऐसे पुराना है। ठीक है, ये एक रिदमिक फ्लो में है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये कह तो रहे हैं कि इस पेंटिंग को देख के कोई नहीं कहेगा कि 4500 साल पुराना है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट इसका जो फ्लो है ना एकदम रिदम में है, ऐसा नहीं कि रैंडम है। बाकी सब में देखिए देखेंगे तो इसका भी अच्छा है, ये तो खैर बहुत ही खूबसूरत है, ये तो एकदम मार्वलस, जैसे था ना वो आईफोन मार्वलस। बाकी सब देखिए ये तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जैसे कुछ भी गोल 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 करके रिदम में नहीं है, जैसे ये जो स्केल्स बना हुआ है ये रिदम में नहीं है, जैसे मर्जी आया वैसे घींच घाच के बना दिया गया। लेकिन यहाँ पे भी देखो स्केल्स जो है वो जैसे मर्जी आया घींच घाच के बनाया हुआ है, स्केल्स है बट जैसे मर्जी आया, एक रिदम में नहीं है। यहाँ पे भी छोटे छोटे बने हुए हैं लेकिन एक रिदम में नहीं है, और यहाँ पे एकदम रिदम में है। सीधी सी बात है, इसको देख के कोई नहीं कहेगा कि आज से 4500 साल पुराना है ये पॉटरी। द The potters on the Indus Valley civilization worked out a few forms each suited the shape of the pot. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम जो पॉटर थे वो अलग अलग फॉर्म्स पे काम किए, बर्ड फॉर्म, एनिमल फॉर्म, उसके बाद स्नेक फॉर्म, और उसके बाद कौन सा फिश फॉर्म, और जो पॉट जैसा था उस पॉट को सूट करते हुए वो लोग मतलब उस सूटेबल अकॉर्डिंग टू द पॉट वो लोग अपना डिजाइन बनाया। द पेंटर डेवलप्ड द कंटूर, प्रोपोर्शन एंड डेकोरेशन। और जो पेंटर जो था उसको उसके कंटूर को, उसके प्रोपोर्शन को और उसके डेकोरेशन को मेंटेन रखा। जैसे अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब जैसे ये है तो इसमें जो बर्ड बनाया, ठीक है, ये बर्ड बनाया, बर्ड के साथ साथ ये सब सारा चीज़ भी डाल दिया।
फूल पत्ती भी डाल दिया। तो उसको बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए जो भी चीज़ें हो सकती थी वो सारी चीज़ें वहाँ पर लगाई गई, पेंटर ने यूज़ किया। ठीक है, कंटूर, प्रोपोर्शन और डेकोरेशन, सजावट सारी चीज़ें करी। चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 2.3 देखते हैं अब हम लोग। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ 2 पॉटरीज विथ बर्ड मोटिव। तो 2 पॉटरी बताइए बर्ड मोटिव वाला। एक तो हो गया इलोंगेटेड स्टोरेज जार विथ पीकॉक मोटिव, जो अभी हमने देखा था, इलोंगेटेड स्टोरेज जार विथ पीकॉक मोटिव, एंड राउंड पॉट विथ लीव्स एंड बर्ड्स। और दूसरा है राउंड पॉट विथ लीव्स एंड बर्ड्स। ये देखिए यहाँ पे है नहीं, लेकिन ध्यान में रखना है, इसमें इस बुक के अंदर दिया नहीं गया है, लेकिन ध्यान में रखना है कि भैया ये चीज़ है। 2 पॉटरी पूछेगा विथ बर्ड मोटिव तो हमको ये दोनों बताना है, जबकि बुक के अंदर एक ही है। हाउ आर द बर्ड मोटिव डिजाइन बिटवीन द foliages? Birds beautifully adjusted in between simple delightful floral forms। ठीक है, तो ये जो है बर्ड को ब्यूटीफुली एडजस्ट किया गया फ्लोरल फॉर्म्स के अंदर, मतलब फूल पत्ती के अंदर उस बर्ड को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया गया। डिस्क्राइब इन 2 लाइन्स द बर्ड फॉर्म। 2 लाइन में बर्ड फॉर्म को बताइए। फर्स्ट है इलोंगेटेड स्टोरेज जार विथ पेंटेड पीकॉक मोटिव हैविंग यूनिफॉर्मली फ्लोइंग ब्लैक लाइंस। तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली फ्लोइंग ब्लैक लाइंस है। सेकंड क्या है, पीकॉक सीम्स टू बी इन एक्शन, या फिर पीकॉक सीम्स टू बी अलाइव। पीकॉक जो है, जो मोर है, वो जीवंत लग रहा है, कि हाँ भैया जीवित है। ठीक है, तो चलिए ये जो चैप्टर है हमारा खत्म हो गया, एक बार फटाफट देख लें। तो इंडस आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग फाउंड, एक हो गया सर्विंग पॉट, एक हो गया 2 टाइप का, एक तो हो गया जो पॉट जो सर्व करने में काम आता था, एक स्टोरेज जार में आता था। सर्विंग पॉट में डेकोरेटेड डिजाइन्स, खूबसूरत डिजाइन्स मिलते थे। इसमें आ गया एनिमल डिजाइन, बर्ड डिजाइन और ज्योमेट्रिकल फॉर्म डिजाइन। स्टोरेज जार में भी खूबसूरत डिजाइन्स, इसमें भी आ गया बर्ड फॉर्म, ज्योमेट्रिक फॉर्म और एनिमल फॉर्म। अगर हम बर्ड फॉर्म देखेंगे तो पीकॉक वाला भी हमने देखा था, वो स्टोरेज जार था, दैट वाज नॉट अ सर्विंग जार। ठीक है, तो ये जो है हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। तो इस चैप्टर को ध्यान से करिए और बहुत ही इजी तरीके से हम पेंटिंग के सारे चैप्टर्स को लेकर के आएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।